हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की थी कल क्लियरली मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे इस रेंज के बीच में ओपन होती है तो नीचे आती है इस लाइन को ब्रेक करके तो हम एक पुट के साइड जाएंगे, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। ये लेवल मैंने क्यों कहा हुआ था, बिकॉज मार्केट ने इस पर बहुत बारी देखो, एक बारी रेजिस्टेंस यहाँ पर खाई है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ना एक काम करो, मैं आपको कल की एक छोटे से क्लिप सुनाता हूँ कि कल हमने मार्केट को लेकर किन चीज़ों पे बातें की थी, कल हमने क्या डिस्कशन किया था मार्केट को लेके। उससे क्या होगा, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम जो बात करते हैं एक्चुअली मार्केट उस लेवल पर रिएक्ट करती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन पे हो सकता है कि मार्केट उतना रिएक्ट ना करे, इस ट्रेंड लाइन पे हो सकता है कि इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, यहाँ फ्लैट खुलती है अगर तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम कॉल के साइड जा सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस खाती है तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। गाइस, क्या बातें की थी कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, इस लेवल को ब्रेक होने देना यहाँ कहीं पे, देन फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। और ये लेवल थी अप्रॉक्स 34,825 की। इसे मार्केट ने यहाँ कहीं पे ब्रेक किया, हम यहाँ पर कॉल के लिए गए, मार्केट ने एक मूव दिखाया, एक सपोर्ट ली मार्केट नीचे आके, और फिर से हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला है, जो कि अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 100 से 120 पॉइंट का मूव था। यहाँ पर 100 से 120 पॉइंट का मूव विथ लॉजिक, मैं यहाँ पर विथ लॉजिक वर्ड ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, इसको छोड़कर मान लेता हूँ ये जो मूव था, ये मार्केट का एक मूव था, इसे छोड़कर ये हमने एक लॉजिक से यहाँ पर मूव कैप्चर किया हुआ था। इसे छोड़कर अगर आप यहाँ पर नीचे देखो तो नीचे आपका क्या लॉजिक लगेगा ट्रेड करने के लिए, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कि सपोज करो यहाँ पर मार्केट ने नीचे के साइड एक मूवमेंट दिया है, आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पर एक लाइन आ रही है, आप यहाँ पर एक पुट के साइड जाओगे, ये सोचिए कि मार्केट रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो इस लेवल तक हमें आते हुए देख सकती है। और मार्केट ने सुबह सुबह इतनी बड़ी एक विग निकाली हुई थी, तो सब मतलब क्या है कि इतनी बड़ी विग है, मतलब पहले कैंडल जो थी यहाँ पर रेड कैंडल बन रही होगी, ये रेड कैंडल होगी जो कि बाद में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन चुकी होगी। तो इस कंडीशन में क्या देखा होगा आपने कि मार्केट एक्चुअली यहाँ से यहाँ नीचे आ रही है, और आपने यहाँ पर पुट लिया होगा, लेकिन मार्केट फिर निकल गई ऊपर। यहाँ पर आपको दो कंफर्मेशन क्या हुआ होगा कि एक तो मार्केट रेड कैंडल बना चुकी है इतनी बड़ी सी पुट लेने के लिए, दूसरी कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर है तो यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी। लेकिन हमने कल बात की हुई थी कि इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इस रेंज के अंदर अवॉइड किया। उसके बाद मार्केट निकल गई ऊपर, हम वेट करते कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो हम एक कॉल के साइड जाते, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली मार्केट ने इसी लाइन से एक रेजिस्टेंस खाया है और फिर नीचे के साइड हमें मूव दिखाया हुआ है। आप चाहो, अगर आप चाहते तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर एक कॉल के साइड आप जा सकते थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड मूव दिखाई, फिर मार्केट ने एक लेवल को रीटेस्ट किया और फिर मार्केट निकल गई ऊपर। लेकिन हमने क्या किया, हो सकता था कि मार्केट यहाँ से लेवल को रीटेस्ट करे, लेकिन ऊपर जाते वक्त यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा जाए, हो सकता था कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा जाए। ये तो मार्केट निकल गई ऊपर, उसके बाद तो हमें दिख रहा है कि मार्केट इतना ऊपर मूव लगा चुकी है। पहले जब मार्केट यहाँ कहीं पे थी तो हमें क्या पता था कि मार्केट इतनी ऊपर जाएगी, नहीं पता था। दैट्स वाई रिस्क क्यों लेना, जब पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाती, हो सकता है कि इस लेवल से जहाँ मार्केट ने सुबह सुबह एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था यहाँ से रिवर्स हो जाती, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती थी। तो उस कंडीशन में क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो जब तक आपने जो लॉजिक लेकर आप जो मार्केट में उतरे हो कि हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो ही हम सिर्फ यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे, इस लेवल को ब्रेक करेगी तो ही हम सिर्फ पुट के साइड जाएंगे, नहीं करती ब्रेक, देन अवॉइड कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करो, कैपिटल बचाओ अपना, वो ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। हर दिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करो और पैसा कमाओ मार्केट को। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और कल भेजी हुई थी टेलीग्राम पे, क्या अपडेट दिया था मैंने वहाँ पर कि बैंक निफ्टी में अभी ये मूवमेंट हुआ है, ये मार्केट अपसाइड गई है, फिर नीचे आई है, यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो अब हमें एक अपवर्ड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैंने क्या लिखा था, एक्सपेक्टेड मूव इन बैंक निफ्टी। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये मूव की मैं बात कर रहा था, जो मार्केट ने एक दिन पहले हमें यहाँ से यहाँ तक एक हाई मूव दिखाया था, अपवर्ड मूव दिखाया था, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, मार्केट इस लाइन से सपोर्ट ली है। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था बिकॉज मार्केट के लिए
ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो हमें अपवर्ड मूव लगाते हुए दिख सकती है। आइए हम इसे चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग वर्क किया है। तो अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो क्लियरली हमें ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट ने ये एक पुल बैक लगाया था अपवर्ड मूव के साइड, फिर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुई थी और अब मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर के साइड जा रही है जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है एग्जैक्टली इस लाइन से सपोर्ट लेके। हो सकता है, और मैंने कल की वीडियो में भी ये बोला हुआ था कि अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हो सकता है कि इस बारी इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर निकल जाए या फिर यहाँ तक इसी लेवल तक एक हमें रीच दिखाए और फिर रेजिस्टेंस खाए। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि मार्केट अभी इस लेवल तक वापस से पहुँच सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है ऐसे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मार्केट कल के दिन कैसा ट्रेड कर सकता है एंड हमारा कल के दिन के लिए क्या एनालिसिस रहेगा। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाऊं तो हमें नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा और वो सपोर्ट लाइन है ये वाली। तो अगर कल मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं पे और इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आने की कोशिश करती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को वापस से ब्रेक करे जो कि आप बोल सकते हो 34,825 के अप्रॉक्स की है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा यहाँ कहीं पे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करती है, मान लो यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आज के हाई को ब्रेक होने देना, इस लेवल को ब्रेक होने देना, देन फिर हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे। पहला हमारा टारगेट रहेगा ये जो मार्केट ने एक विग निकाला हुआ है एंड सेकंड टारगेट रहेगा फिर हमारा यहाँ कहीं पे ऊपर के साइड जो कि आप बोल सकते हो 35,100 तक का आप कल के दिन मूव देख सकते हो अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है कल के दिन। तो अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज कर लो कि मार्केट में थोड़ा गैप अप आता है, मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है इस रेंज के आसपास, तो 35,000 का आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 35,000 से मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो एक कॉल, इसे अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे अनटिल मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है। अगर मान लो कि नीचे आती है इस लाइन को तो ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है, अगेन वेट करना कि इस लेवल को भी ब्रेक करे तो ही फिर यहाँ पर एक पुट के साइड आना। उससे पहले हम यहाँ पर पुट के साइड नहीं आएंगे बिकॉज मार्केट आपको इस लेवल के अंदर इस रेंज के अंदर कहीं कंफ्यूज कर सकती है। तो अगर एक ऊपर खुलती है 35,000 से एक सपोर्ट लेती है या फिर इस लेवल से हो सकता है 35,000 से ना ले, मार्केट के आज के हाई से एक सपोर्ट ले ले, तो सपोर्ट कहीं से भी लेती है ऊपर जाने की कोशिश करती है तो एक कॉल, ब्रेक करती है तो वेट करो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे एंड फिर इस लेवल को भी ब्रेक करे तो फिर एक पुट के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर खुलती है यहाँ कहीं पे तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी, अगर नीचे आने की कोशिश करती है तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना, देन फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि थोड़ा गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं पे तो एक लाइन अगेन यहाँ पर इस लेवल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो एक कॉल इस रेजिस्टेंस लाइन तक, ये जो मार्केट का ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन तक के लिए हम एक कॉल के साइड जा सकते हैं। अगर इसे ब्रेक करती है नीचे के साइड तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड रहेंगे, फिर हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का आने का। अगर मान लो कि मार्केट इससे भी नीचे खुलती है यहाँ कहीं पे गैप डाउन, इतना गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। मार्केट इतना नीचे खुलेगी तो और नीचे नहीं जाएगी, एक लाइन यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इन दोनों लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी। सपोज करो मार्केट ने फर्स्ट लाइन को ब्रेक किया, आप यहाँ पर एक कॉल के साइड जाओगे, टारगेट होगा आपका सेकंड लाइन, इसे ही ब्रेक करती है तो टारगेट होगा आपका थर्ड लाइन और फिर मार्केट हमें ऐसे ऊपर जाते हुए फिर यहाँ पर दिख सकती है बिकॉज इतना नीचे ओपन होने के बाद मार्केट और नीचे नहीं जाएगी। अगर हम बात करें निफ्टी की अगर हम बात करें तो कुछ सेम सिनेरियो हमें उसमें भी देखने को मिलेगा और वो क्या है कि मार्केट में हमें यहाँ पर नीचे के साइड हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है और वो ट्रेंड लाइन है ये वाली। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है यहाँ कहीं पे तो इस लेवल को ब्रेक होने देना, देन फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा ये लेवल का एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा फिर यहाँ कहीं का। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे तो हम फिर वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर दे जो कि मार्केट का आज का हाई है। इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, लेकिन थोड़ा रिस्की यहाँ पर हो सकता है बिकॉज ये भी हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है और हमें ज़्यादातर चांस क्या है कि मार्केट फिर यहाँ तक जाए और इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाए। तो आप अगर यहाँ पर कॉल लेते हो तो आपको देखना है कि इस लाइन में मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, इसे ब्रेक करती है तो कॉल पे बने रहना, फिर मार्केट हमें यहाँ तक इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है।
अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा गैप अप हो जाए, मार्केट मान लो थोड़ा गैप अप यहाँ कहीं पे खुल जाए, तो आप कल के हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना ऐसे। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जाती है ऊपर तो कॉल, इसे ब्रेक करती है तो अगेन वेट करना कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, इसे भी ब्रेक करती है तो वेट करना कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना ऐसे, इसके ब्रेक होने पर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी, हो सकता है कि इसे ब्रेक करके नीचे ही आ जाए, नीचे आएगी तो हम एक पुट के साइड जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे, देन एक लाइन फिर हमारा ये बनेगा, जो कि मैं तभी सबको बता रहा हूँ कि ये हमारा एक लेवल है जिसके नीचे हम पुट के साइड जाएंगे, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन बन सकता है तब, और ये हमारा एक सपोर्ट लाइन बन जाएगा अगर मार्केट इस लेवल के बीच में खुलती है। तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके जाएगी तो कॉल, ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो पुट। अगर इस लाइन के नीचे नीचे ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हम उस केस में अवॉइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुलती है यहाँ कहीं पे, तो अगेन एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली लाइन, इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे, और मार्केट इतना नीचे खुलेगी तो और नीचे नहीं जा सकती, चांसेस है कि मार्केट ऊपर के साइड ही निकले। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।